सत्य शब्द को जानना है तो महर्षि दयानंद, एक सत्य शब्द का क्या परिणाम होता है, इसका उदाहरण महर्षि दयानंद सरस्वती हमारे साथ, कि एक सत्य के लिए पूरा जीवन, चाहे वो वेदों का सत्य है, चाहे वो धर्म का सत्य है, चाहे वो राष्ट्र का सत्य है, चाहे वो साधना का सत्य है, एक शब्द और एक वाक्य की इतनी महिमा है, उसके लिए पूरा जीवन जीना पड़ता है। मैंने एक शब्द बोला प्रेम, लेकिन इस प्रेम शब्द में सारी सृष्टि समाहित है। और मैंने ये कह दिया कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो इसको निभाने के लिए पूरा जीवन मुझे जीना पड़ता है। मैंने एक वाक्य कह दिया कि मैं इस भारत में मैकाले की शिक्षा पद्धति के स्थान पर भारतीय शिक्षा पद्धति की प्रतिष्ठा करूंगा, तो इसके लिए मुझे पूरा जीवन उसके लिए जीना पड़ता है। मैंने देखा लोग मंचों से घंटों घंटों के भाषण तो दे देते हैं, लेकिन उसको जीने के लिए तो कई जन्म लगेंगे भाई। यह सत्य इतना आसान नहीं है। जीवन का सत्य यह है, मैंने कह दिया कि मैं मैकाले की शिक्षा पद्धति का विकल्प भारतीय शिक्षा पद्धति से देश को दूंगा, तो उसके लिए मुझे सैकड़ों हजारों विद्वान विदुषियां तैयार करने पड़ेंगे। प्रतिष्ठा के लिए फिर सैकड़ों हजारों स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां तैयार करने पड़ेंगी। आजकल मुझ पर दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रकाशक है, वो एक पुस्तक लिखवा रहा है तो मेरी आत्मकथा, और उन्होंने देश के मैं तो कहूँगा कि सबसे प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकार को चुना, उदय माहुरकर जी को। तो वो मुझसे आजकल लास्ट उसका चैप्टर चल रहा है बुक का, इसी साल वो रिलीज़ होनी है, उनका लक्ष्य है, और लगभग दुनिया की सभी भाषाओं में रिलीज़ होनी है। और पूरी दुनिया, क्योंकि हमारे बारे में क्या है, पूरी दुनिया के लोगों की एक कहानी है। जब कोई व्यक्ति एक लेवल पर पहुंच जाता है तो उसका किसी भी बात का मूल्यांकन खाली एक दृष्टि से नहीं होता है। जो मैं समग्रता शब्द बोलता हूँ, उसको लोग सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली सभी दृष्टियों से देखने लगते हैं। हम जब आज कोई भी कार्य कर रहे हैं, सन्यासी यहाँ तैयार हो रहे हैं, आचार्य यहाँ तैयार हो रहे हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियाँ यहाँ तैयार हो रही हैं, अलग अलग उत्पाद यहाँ तैयार हो रहे हैं, अलग अलग संस्थाएं, संगठन, जो भी कुछ चल रहा है, इसका लोग हर दृष्टि से मूल्यांकन करते हैं। इसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैश्विक क्या प्रभाव होगा। तो आज का एक वाक्य अपने दिल में, अपने आत्मा में बैठा लेना। जैसे मैंने कह दिया, आप मेरे ब्रह्मचारी हैं। जब हम संस्कार करते हैं तब पूछते हैं कस्य ब्रह्मचारी असि भवतः। अब मैं आपका ब्रह्मचारी हूँ और मैं आपका गुरु हूँ, ये कहने को तो 5 सेकंड का एक संस्कार है, एक विचार है। मैं आपका गुरु हूँ, आप मेरे शिष्य हैं, ये कहने के लिए तो एक वाक्य है। ये भारत मेरा देश है, तो मेरे देश कहने का मतलब है इसके लिए मैं अपने जीवन की सर्वोच्च आहुति देने के लिए प्रतिबद्ध हूं। ये इतना बड़ा सत्य। तो ऐसे जीवन के बड़े सत्य हैं, और जीवन कितना ऊंचा है और इस जीवन में कितना अपरिमित सामर्थ्य परमात्मा ने हमें दिया है। सन्यासी सबसे ज्यादा एकांगी हो गए थे इस देश के अंदर। सब लोग तिरंगा फहराएंगे, सन्यासी बोले हमारा तिरंगे से क्या लेना देना, हम तो सन्यासी हैं, हमारा राष्ट्रीयता से क्या लेना देना। देश के बाहर कदम रख के देखे, 1 मिनट में याद आ जाएगी भारतीयता क्या है। दूसरे देश वाला यदि नागरिकता का पता नहीं होगा तो अपनी धरती पर तेरे पांव नहीं टिकने देगा। यदि कहीं की सिटीजनशिप नहीं है, आपके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई वीज़ा नहीं है, आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। सन्यासी लोग बैठ करके बड़ी बड़ी कई बार बातें करने लगते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता है।
हमारा राष्ट्रीयता से कोई लेना देना नहीं है, हमारा किसी परंपरा से कोई लेना देना नहीं, हम तो स्वयं ब्रह्म है। तो ब्रह्म है तो फिर जो है भैया ये ऐसे नहीं चलता है जीवन। ब्रह्म तो है, लेकिन ब्रह्म के साथ इस जीवन का और इस जगत का, एक राष्ट्र का और इस अस्तित्व का एक विधान है। राष्ट्र के संविधान को और जीवन के विधान को और उसके साथ साथ भगवान के विधान को आपको समग्रता से समझना पड़ेगा। गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। जन्मदात्री जननी मेरी तू ले अंतिम प्रणाम मेरा, जन्म जन्म तक ना भूलूंगा माता मैं एहसान तेरा। जन्मदात्री जननी मेरी तू ले अंतिम प्रणाम मेरा, जन्म जन्म तक ना भूलूंगा माता मैं एहसान तेरा। सेवा ना कर सका आपकी हो, सेवा ना कर सका आपकी इसलिए है शर्माना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। माता उसकी आजादी के खातिर मैं लड़ने को जाता। सब माताओं की माता है मेरी भारत माता, उसकी आजादी के खातिर मैं लड़ने को जाता। देश धर्म के लिए हमेशा हो, देश धर्म के लिए हमेशा अच्छा होता मर जाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। मौत का जब जननी तुझे कोई संदेश सुनाए, मेरी याद में तेरी आंख से आंसू ना बह जाए। मेरी मौत का जब जननी तुझे कोई संदेश सुनाए, मेरी याद में तेरी आंख से आंसू ना बह जाए। तेरी कोख से जन्म लिया है हो, तेरी
तेरी कोख से जन्म लिया है, इसलिए हूँ मर्दाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। होगा वतन आजाद एक दिन, ऐसा भी दिन आएगा, स्वर्ण अक्षरों में माँ तेरा नाम भी लिखा जाएगा। होगा वतन आजाद एक दिन, ऐसा भी दिन आएगा, स्वर्ण अक्षरों में माँ तेरा नाम भी लिखा जाएगा। सारा गाएगा जहाँ है हो, सारा गाएगा जहाँ है मरने वालों का गाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। भारत में एक दुर्घटना यह भी हुई कि पिछले करीब 100 सालों से कुछ लोग वीरता को, शौर्य को, पराक्रम को कोसने का काम करते हैं। जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग हैं इस देश में, वो कभी भी वीरता की बात करना ही पसंद नहीं करते। बोले वीरता तो क्रूरता है, हिंसा है। और वो 15 अगस्त 26 जनवरी को मनाते ही नहीं। वो राष्ट्रवाद को फांसीवाद कहते हैं। वे कहते हैं राष्ट्रवाद अपने आप में एक हिंसक विचारधारा है। बहुत तरह के प्रश्न हैं इस देश में, लेकिन हमने पतंजलि योगपीठ में इस बात को, इस सत्य को बेझिझक कहा है कि जितनी इस राष्ट्र को शांति की जरूरत है, उतनी ही इस राष्ट्र को विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति की जरूरत है। इसलिए शांति धर्मा और क्रांति धर्मा दोनों ही महापुरुषों को, एक तरफ ऋषि ऋषिकाओं को और दूसरी तरफ वीर वीरांगनाओं को, दोनों को ही हम अपना आदर्श मानते हैं। नहीं तो इसमें भी दुनिया बटी हुई है कि हम तो अहिंसा के उपासक हैं, हम चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह का, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां का, हम तो महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज का, और यहाँ तक कि गुरु गोविंद सिंह जी का भी नाम नहीं लेंगे। उन्होंने तो लड़ाइयाँ लड़ी थी। ये हमारे आदर्श नहीं हो सकते। ऐसे भी लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, बोले हम ऋषि ऋषिकाओं का नाम ही लेना पसंद नहीं करते, हम तो क्रांति के रास्ते पर चलने वाले हैं, हमारा तो जन्म ही क्रांति के लिए हुआ है, हमारा जन्म ही युद्धों के लिए हुआ है, हमारा जन्म ही शौर्य और पराक्रम के लिए हुआ। वो हमारे आदर्श कैसे हो सकते हैं? माने दुनिया में बहुत गहरी विभाजन की रेखाएं हैं, उनको पाटने और काटने का काम पतंजलि करता है। तो इस विषय के संदर्भ में तो आज तो इतना ही है। मैं अंत में यह जो कार्य है इस राष्ट्र को समृद्ध परम वैभवशाली बनाने का, ऋषियों के सपनों का राष्ट्र, शहीदों के सपनों का भारत, ये दो वाक्य अलग अलग हैं लेकिन उनमें कोई भेद नहीं है। इदम में ब्रह्म क्षत्रम च, यह हमारी शाश्वत परंपरा रही है। हमने एक तरफ क्षात्र धर्म को और एक तरफ ब्रह्म धर्म को, दोनों को ही यहाँ समान महिमा दी है। मैंने तो कुछ गीता पढ़ने पढ़ाने वाले
उनके उसके अंदर भी देखा, जब भी कोई वीरता की बात आती तो उसको कहीं घुमा करके अपने बुद्धि का दुरुपयोग करके उन वीरता की बातों को भी माने कई न जाने किस किस तरह से अपने एक जैसे कहते हैं कि बौद्धिक दिवालियापन के कारण से दूसरे शब्द में उसको घसीटते रहते कि इनका उद्देश्य ये नहीं है। हतो व प्राप्त से शीश रोगम जित्वा भोक्ष से महिम का ये अर्थ है, स्वधर्म का ये अर्थ है, क्षात्र धर्म का ये अर्थ है। अपने ही माने अपने भीतर की कायरता को भी वो भगवान कृष्ण के नाम से दूसरों पर थोपते रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा गीता की व्याख्याएं भी 100 तरह से की है लोगों ने। किसी ने गीता की व्याख्या जो है राष्ट्र धर्म परक की है, किसी ने गीता की व्याख्या ब्रह्म धर्म पूर्वक की है, किसी गीता के भी सैकड़ों तरह की व्याख्याएं लोगों ने अपने अपने ढंग से जैसे देखा। बहुत भयंकर बौद्धिक दिवालियापन है इस देश में, और वो जो है बौद्धिक दिवालियापन के तो बहुत सारे उदाहरण हम आपको देते ही रहते हैं। हमें किसी भी तरह का बौद्धिक दिवालियापन नहीं चाहिए। जीवन की एक समग्र सोच हमको चाहिए, और उस सोच से आपको प्रशिक्षित कर रहे हैं। और आप ही को नहीं, आप तो 20-25 साल होकर के, कुछ 15 साल के, कुछ 20-25 साल के होकर के यहाँ पर आए हो। एक कोई थॉट्स की एक फाउंडेशन बना करके आए हो, और उसके बावजूद भी किसी ने समग्र रूप से, किसी ने आंशिक रूप से इसको अपना लिया है। राष्ट्र की हालत तो और ज़्यादा भयावह है। इसलिए हमने कहा था हम 2 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक के, क्योंकि कालखंड भी तो अलग अलग है ना सबका, कुछ हम ऐसे भाई बहनों को तैयार कर रहे हैं जो आने वाले 2-3 वर्षों में देश के लिए तैयार हो जाए। कुछ को हम ऐसे तैयार करते हैं कि 1 सप्ताह बाद तैयार हो जाएं। तो जो मेरे शिविर होते हैं पूरे देश में, पहले 9 दिन की हुआ करते थे, फिर उनको 7 दिन का किया, फिर 5 दिन का किया। अब समय की उपलब्धता के हिसाब से 3 दिन के मैंने कर दिए। आचार्य तो आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणते गर्भमन्तः तम रात्रि स्थिर उदरे विवर्ति तम जातम दृष्टम अभिसंयन्ति देवा। 3 दिन से लेकर के और 30 वर्षों के प्रशिक्षण के द्वारा हम भारत की आने वाले 50 वर्षों की नहीं, 500 नहीं, 5000 वर्षों की नींव डाल रहे हैं। ये कार्य पतंजलि की तरफ से हो रहा है। तो हमारी 3 दिन की भी तैयारी है। 3 दिन की तैयारी में वैसे तो हम तो एक एक दिन की तैयारी करते हैं। हम एक दिन इस देश को आगे उठाना चाहते हैं ना, तो लाखों करोड़ों लोग अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब उस विचार को मजबूती दे रहे हैं, और खेमों में बटे हुए हैं लोग। तो अपने खेमों को भाई हम मजबूत करेंगे। देशद्रोहियों का भी एक खेमा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनका भी एक खेमा है। भारत विरोधी नारे लगाने वाले, इस देश के 100 टुकड़े करने के इरादे रखने वाले भी लोग खेमों में बटे हुए हैं। तो उनको, उनके लिए तो भगवान ही उनका मालिक है। तो हम लोग आज के सत्र को इसी संकल्प के साथ पूरा करते हैं। मैं अंत में कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, मैंने कहा 3 दिन से लेकर के 30 वर्ष तक की तैयारी, क्योंकि एक व्यक्ति को बनाने में लगभग 30 वर्ष का वक्त लग जाता है, 25-30 वर्ष का। उसके लिए जो है हम ने कहा कि अभी इसी वर्ष हम एक ऐसा भी शिविर लगा रहे हैं जिसमें हम गर्भाधान से लेकर के, महर्षि दयानंद का सबसे बड़ा विचार था कि व्यक्ति को तैयार करना है। तो ऋषियों ने जैसे 16 संस्कारों की व्यवस्था की है, वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था की, उसको हमें पुनः प्रतिष्ठित करना होगा। तो महर्षि दयानंद ने जैसे संस्कार विधि में 16 संस्कारों का सपना देखा कि ये व्यक्ति के जीवन में घटित होंगे, तो फिर जो है महान आत्माएं, दिव्य आत्माएं इस धरती पर तैयार होंगी। तो महर्षि दयानंद के 16 संस्कारों का, चतुर्वर्णाश्रम धर्म का, और जो पुरुषार्थ चतुष्टय का उन्होंने सपना देखा, उस सपने के अनुरूप
वैदिक भारत की पुनः प्रतिष्ठा का काम भी पतंजलि योगपीठ के माध्यम से होगा।